हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। यानी इस वीडियो में कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है इसका टोटल कॉन्सेप्ट विथ डेरिवेशन के साथ हम लोग देखेंगे और उसी प्रोसेस का हम लोग क्वेश्चन को भी बना पाएंगे। और साथ ही साथ अंत में एक फार्मूला देखेंगे जिस फार्मूला के थ्रू आप चाहें तो डायरेक्ट जो है किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक कंसंट्रेट होकर जरूर देखिएगा ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं। जैसे मान लेते हैं किसी नंबर को हम लेते हैं 4 और इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो 4 का स्क्वायर रूट का मतलब हो गया, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे 2 डाला भी जा सकता है, नहीं भी डालते हैं तो स्क्वायर रूट में 2 छुपा रहता है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 का पावर 1/2। तो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते थे कि अंदर जो है देखते थे कि 2 में से 1 को बाहर निकालते थे। जैसे कहने का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लिखा जा सकता है +-2, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो फिलहाल हम लोग का जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके स्क्वायर रूट के बारे में इसमें हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कम्प्लेक्स नंबर सपोज करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो इसको एक कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही हम सपोज करते हैं, यानी x प्लस आयोटा वाई। यानी कहने का मतलब है कि एक कम्प्लेक्स नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको सपोज कर लिए x प्लस आयोटा वाई। अब इसका डेरिवेशन करके जो है हम लोग x एंड y के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि हमको जो है एक फार्मूला मिल जाए जिससे हम डायरेक्ट किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सके। और साथ ही साथ डेरिवेशन का जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस से हम लोग मतलब थ्रोली जो है किसी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसमें मेरा टारगेट यही है कि x और y के वैल्यू फाइंड आउट करना है इसको सॉल्व करने के बाद। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर है इसमें हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यानी लिख सकते हैं बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करने के बाद हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब इधर आपका स्क्वायर रूट है तो जब स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है रूट हटेगा तो हो जाएगा a प्लस आयोटा बी। इधर बढ़ते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको डालते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x है, b की जगह आयोटा वाई प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस आयोटा बी इक्वल x स्क्वायर। ये हमारा y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि कंप्लीट रियल हो गया। और इसको एक साथ लिखते हैं यानी 2xy आयोटा। अब देखिएगा तो ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्योंकि जब तक दो कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक इक्वेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी देखिए आपका रियल पार्ट हो गया प्लस आयोटा और ये आपका इमेजिनरी पार्ट का काम करेगा। तो लेफ्ट साइड भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, राइट साइड भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे तो इक्वेट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से बाई इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन बोथ साइड्स वी गेट, यानी दोनों तरफ जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने के बाद यहाँ से हमको मिलेगा a = x² - y²। ये दोनों का रियल पार्ट हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो b जो है किसके इक्वल हो जाएगा तो 2xy के, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। आपको पहले ही बताएं कि हमारा टारगेट है सॉल्व करके x और y को इवेलुएट करना। तो यहाँ देख रहे हैं कि x² - y² का वैल्यू हमको क्या मिल गया तो a मिल गया। तो आपको पता है कि अगर मान लेते हैं कहीं पे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं a - b अगर हमको पता है और अगर हम a प्लस बी भी निकाल पाते हैं तो इसके बाद कैलकुलेशन करना जो है हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ x² - y² का वैल्यू a दिया हुआ, तो हम प्रयास करेंगे x² + y² का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए। तो इसके लिए हमको एक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लिखा जा सकता है a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब सॉल्व कीजिएगा तो दोनों पार्ट जो है बिल्कुल सेम आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि a² + 2ab + b² आता है।
यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देगा और ये प्लस 4ab, तो घटेगा तो आपका LHS और RHS दोनों बिल्कुल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, यानी ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मेरा मकसद क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी समझिए ना कि ए की जगह हम एक्स स्क्वायर लिए और बी की जगह क्या ले लिए, तो वाई स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो 4a की जगह एक्स स्क्वायर और b की जगह वाई स्क्वायर, तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ a के इक्वल है, तो यहाँ a डालेंगे तो a का स्क्वायर, और ये जो आपका दिख रहा है ना 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो दिख रहा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2xy का होल स्क्वायर। और इक्वेशन सेकेंड में देखिएगा तो 2xy का वैल्यू कितना है, तो b है, यानी फाइनली इसका वैल्यू जो है हमारा b स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको डाल देंगे, कहाँ से ऐसा यूज किए हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के सहायता से जो है इसको लिखा गया। तो यहाँ से हमको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन थर्ड आ गया, यानी फाइनली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी नंबर में जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो जनरली हम लोग प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि यहाँ बात हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई हमारा रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं आ सकता, इसका स्क्वायर भी निगेटिव नहीं आ सकता है, या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो दो नॉन निगेटिव नंबर का सम जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ निगेटिव नहीं लगाएंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, तो पॉजिटिव में होगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए दिख रहा है, और इक्वेशन सेकंड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। दोनों सॉल्व करके हमको एक्स और वाई का वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो आते हैं, लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, एकदम कंसंट्रेशन से आप देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट का बात करते हैं तो इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए के इक्वल, और थर्ड का बात करते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। अभी देख रहे हैं कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट कट रहा है, यानी साइन चेंज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, तो कट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का सम 2x स्क्वायर हो जाता है। ये दोनों देख रहे हैं ना प्लस में ही है, तो लिखेंगे यहाँ से ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस हमारा क्या आ जाता है, तो ए आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल 2 है तो इधर आएगा तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है ए। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है तो उधर एक्स स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर ही, फिर यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है, ए आ जाता है। अब आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि रूट से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है तो वैल्यू हमारा प्लस माइनस दोनों में यहाँ पे मिलेगा। तो लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ 1/2 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और नीचे 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। फिर इधर जो बच रहा ये आपका टोटल का स्क्वायर रूट, फिर अंदर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है ए। ये हमारा जो है x का वैल्यू हो गया, यानी फाइनली जो है x का वैल्यू क्या मिला, तो प्लस माइनस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फिर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब x का वैल्यू मिल जाता है तो पहले किसी इक्वेशन में x को पुट करके y निकालते हैं, लेकिन यहाँ पुट करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यानी सोचिएगा कि x का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड या मान लेते हैं सेकेंड में पुट करके निकाले y को, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा आसान है कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम वाई स्क्वायर को इलिमिनेट किए तो हमको एक्स का वैल्यू मिल गया। तो सोचिए कि अगर हम एक्स स्क्वायर को इलिमिनेट कर देंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो वही काम करेंगे, तो लिखेंगे ऑल्सो, आसान वाला काम करेंगे जो जल्दी हो जाए और समझ में भी आए। तो ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट जो हमारा क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है ए के, और थर्ड में क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ फिलहाल हमको इलिमिनेट किसको करना है, तो एक्स को करना है, यानी साइन चेंज करना पड़ेगा। तो कटेगा तो माइनस वाई स्क्वायर तो माइनस 2y स्क्वायर, और इधर आपका हो जाता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए हो जाता है। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि माइनस इलिमिनेट हो जाए। तो हो जाएगा 2y स्क्वायर
इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम वाई स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो आपका 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब y के वैल्यू लिखना चाहते हैं तो जैसे x लिखे हैं वैसा ही y हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फिर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये हमारा y का वैल्यू मिल गया। यानी समझिए x और y के वैल्यू में डिफरेंस यही है कि यहाँ प्लस में आ रहा और यहाँ माइनस में आ रहा, बाकी एज इट इज़ सब सेम दिख रहा। तो x और y हमको मिल गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सपोज क्या किए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, इसका वैल्यू क्या होगा, तो एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। तो यहीं पे हमको एक्स और वाई को क्या करना है, पुट करना है। लेकिन पुट करने के पहले यहाँ पे कुछ सिचुएशंस है, उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक्स का प्लस माइनस 2 वैल्यू है, वाई का भी प्लस माइनस 2 वैल्यू है। तो फाइनली अगर लिखा जाए तो यहाँ टोटल 4 सोल्यूशंस हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को सोचने के बाद ही हम लोग सोल्यूशन को लिखेंगे। 4 सोल्यूशन कैसे हम बोले हैं कि अगर मान लेते हैं प्लस में लिए, ये प्लस में लिए पहला सोल्यूशन, ये प्लस में लिए दूसरा, माइनस में लिए दूसरा सोल्यूशन, तीसरा में क्या करेंगे कि इसको माइनस और इसको प्लस चौथा और तीसरा होगा, और चौथा में क्या करेंगे माइनस और ये भी माइनस यानी चौथा, यानी 4 सॉल्यूशंस हो सकता है। लेकिन एक्चुअली में 4 सॉल्यूशन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है, इस कंडीशन पे थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि b = 2xy, तो आपको पता है कि 2 एक पॉजिटिव नंबर है और इससे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी साइन के लिए जिम्मेवार कौन होगा, तो x और y होगा। अब इसमें क्या होगा कि जब क्वेश्चन देगा ना कि a प्लस आयोटा बी, तो उसमें जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है कभी पॉजिटिव में भी हो सकता है, कभी निगेटिव में भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा। क्योंकि जीरो हो जाने के बाद तो समझिए कि कंप्लीट जीरो हो जाएगा, फिर आपका रूट के अंदर एक रियल नंबर हो जाएगा, फिर हमको इधर आने का कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना है कि इमेजिनरी पार्ट या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, जीरो नहीं देगा स्क्वायर रूट निकालने के सेंस में। अदरवाइज जो कंप्लीट रियल हो जाएगा, फिर हमको इधर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ए के बारे में आपको नहीं सोचना, ए पॉजिटिव हो जाए निगेटिव हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बी के बारे में सोचना है। तो देख रहे हैं कि b = क्या है, 2xy, तो 2 पे तो b का साइन डिपेंड करेगा नहीं, यानी b का साइन मेनली रूप से डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो x और y के ऊपर पड़ेगा। 2 पे क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मान लेते हैं कि b पॉजिटिव है, b क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि x और y दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। यानी मान लेते हैं कि x प्लस में है, y भी प्लस में है, तो मल्टीप्लाई होकर प्लस 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 कर देगा। x माइनस में है, y भी माइनस में है, तो मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, प्लस कर देगा। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि b पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि x और y का साइन सेम है। अगर हम बोल रहे हैं कि b निगेटिव है तो इसका मतलब x और y का साइन डिफरेंट होगा। अगर पहला प्लस हो जाए तो दूसरा माइनस, या पहला माइनस तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस बेसिस पे जो है इसके सॉल्यूशन को हम लोग लिखेंगे। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे हम उसको लिखते हैं। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि x y का 2 वैल्यू है प्लस माइनस में, तो देख रहे हैं ना दोनों का 2-2 करके है, तो आपका टोटल 4 सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन 4 एक्चुअली में हम लोग लिखेंगे नहीं। तो देखिए कैसे, तो इसके लिए हम आते हैं केस फर्स्ट में। आप अभी आपको बताएं कि रियल पार्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट यानी बी को ही देखना है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड यानी इक्वेशन सेकेंड से लिखेंगे व्हेन बी इज पॉजिटिव, बी अगर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, देन एक्स एंड वाई आर ऑफ क्या हो जाएगा, तो सेम साइन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि b अगर पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में x और y का साइन सेम होगा, यानी x प्लस तो y भी प्लस, x माइनस तो y भी माइनस। तो इस सिचुएशन में अगर इसका हमको सोल्यूशन लिखना होगा तो हम लोग क्या माने थे स्टार्टिंग में, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, इसका वैल्यू क्या था, तो x प्लस आयोटा y। तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ये दोनों को अगर एक साथ रखते हैं ना तो 1/√2 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। थोड़ा हम लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो 1/√2 कॉमन कर लेते हैं, तो x में से हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ, फिर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, प्लस डालेंगे, आयोटा है तो आयोटा लगा देंगे, और y की जगह पे क्या बचेगा, क्योंकि 1/√2 दोनों से कॉमन किया जा चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ फिर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बचेगा। अब देखिए ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, देख रहे हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b को क्या माने थे, x प्लस आयोटा y, और फिलहाल इस केस में हम b यानी हमारा इमेजिनरी पार्ट उसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो बोले हैं कि b पॉजिटिव होगा तो x और y का साइन सेम होगा, यानी x प्लस तो y भी प्लस, x माइनस तो y भी माइनस। तो x का जो वैल्यू था यहाँ डाले हैं, y के वैल्यू यहाँ डाले हैं, दोनों में से 1/√2 कॉमन था, बाहर कर लिए और प्लस माइनस लगा दिए। अब इसके पीछे का रीजन समझिए।
अगर मान लेते किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और वहाँ x का वैल्यू +-√2 आ जाता, तो इसका मतलब हम लोग दो सोल्यूशन समझते हैं, एक +√2 और एक -√2। तो यहाँ भी ऐसे ही प्लस माइनस लगा हुआ है, यानी एक बार प्लस लेंगे तो टोटल को लिखेंगे, फिर एक बार माइनस लेंगे तो टोटल को लिखेंगे। अब सोचिए कि एक बार प्लस लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसका साइन क्या रहेगा, तो प्लस ही रहेगा। फिर प्लस से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, यानी x को इंडिकेट करेगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये y को इंडिकेट करेगा, यानी x प्लस तो y भी प्लस। फिर एक बार जब माइनस लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस में कर देगा, तो इसको भी माइनस में कर देगा, यानी x माइनस तो y भी माइनस, यानी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ x और y दोनों का साइन क्या है, सेम है, यानी x प्लस तो y भी प्लस, x माइनस तो y भी माइनस। अब आइए सेकेंड केस को कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कब, जब हमारा इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो जाता है, बोले जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम सेकेंड, यानी सेकेंड में था ना आपका b जो है किसके इक्वल, तो 2xy था। हम बोल रहे हैं कि 2 के ऊपर साइन का फर्क नहीं पड़ेगा, xy के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड व्हेन b इज निगेटिव, जब हमारा b यानी इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो जाए, देन क्या होगा, तो x एंड y आर ऑफ डिफरेंट साइन। तो उस कंडीशन में x और y का साइन डिफरेंट होगा। और सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, इसको क्या माने थे, तो x प्लस आयोटा y। तो इसका वैल्यू लिखेंगे +-1/√2। फिर यहाँ x वाले को डालते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ, फिर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, यहाँ माइनस लगाएंगे कारण बता रहे हैं, आयोटा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, प्लस माइनस यानी एक बार प्लस में लेना होगा तो एक बार माइनस में लेना होगा। तो यहाँ क्या बताएं कि x और y का साइन डिफरेंट होगा, यानी x प्लस में तो y माइनस में, और x माइनस में तो y प्लस में। तो देखिए अगर हम प्लस लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस में रहेगा लेकिन y किस में रहेगा, माइनस में। और जब माइनस लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस में रहेगा लेकिन y माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी दोनों का साइन डिफरेंट होगा। तो ध्यान देना होगा क्वेश्चन में आपको, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको देखना है कि अगर रियल पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियल पार्ट का जो वैल्यू है वो आप ए की जगह डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इमेजिनरी पार्ट में देखना है कि अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि पहला जो केस का फॉर्मूला इसका यूज़ करना है, और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो दूसरे केस का फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, लॉन्ग तरीके से बनाना चाहते हैं पूरा प्रोसेस को फुलफिल करके, तो सिंपल सा तरीका है कि अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में दिया हुआ a प्लस आयोटा b, तो आप उसको x प्लस आयोटा y पे आगे सॉल्व करके बना लीजिए। और क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ a माइनस आयोटा b, तो आप x माइनस आयोटा y पे सॉल्व करके बना लीजिए। तो हमारे प्ले लिस्ट में जो है इस पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। और यहाँ जो हम फॉर्मूला निकालें, इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर आपके IIT या फिर मान लेते हैं आपका NDA हो गया, नेवी हो गया, और उस सब में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट बनाने के लिए MCQ में, तो वहाँ आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा, इस पे ध्यान नहीं देना, ये जो रहेगा उसका वैल्यू डाल देना, पॉजिटिव निगेटिव जो भी है जीरो वगैरह डाल देना। लेकिन बी पे ध्यान देना, बी पॉजिटिव है तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके बनाइए, और बी नेगेटिव है तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके बनाइए। अब आइए इस पर थोड़ा सा शॉर्ट एक और नोट को हम लिखते हैं, इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा टॉपिक है, और हमको लगता है कि कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे लिखते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी complex नंबर z वी हैव, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या लिखना है, स्क्वायर रूट लिखना है, तो केस फर्स्ट, यहाँ भी केस फर्स्ट सेकंड बटेगा, क्योंकि अगर b पॉजिटिव होगा तो उसके लिए अलग और b निगेटिव होगा तो अलग। तो स्क्वायर रूट ऑफ z लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है 1/√2 है ना, तो 1/√2 को हम लोग कॉमन किए थे तो इसको अंदर ही रखते हैं। तो देखिएगा स्टार्टिंग में जब हम लोग x का वैल्यू निकाले थे तो वहाँ पे वैल्यू एक्चुअल में आया क्या था, तो 1/√2 आया था, इंटू प्लस माइनस में था, स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a करके था। तो इस चीज़ को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, और 2 को भेज देंगे अंदर तो 2 हो जाएगा। और y के जब लिखे थे तो यहाँ माइनस था। तो अब इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ z को हम लिख रहे हैं, तो पहले हम इसको डालेंगे x का वैल्यू, तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है किसको, तो मॉडुलस ऑफ z। आपको पता होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो उसका मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है, प्लस a, तो ये का मतलब क्या हो जाता है, तो रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 हो जाता है। फिर यहाँ लगाते हैं प्लस, अब y क्या लिखते हैं, तो आयोटा के साथ डालेंगे, यहाँ हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z,
और y वाले में माइनस में आ जाता है तो माइनस रियल पार्ट ऑफ z, और y हमारा क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो इस वैल्यू को हम लोग किस में लिखते हैं, तो प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, और यहाँ प्लस लगाते हैं कब, जब हमारा b पॉजिटिव है। यानी इसके लिए हम लिखेंगे कि इफ़ b का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, पॉजिटिव है। तो ध्यान रखना है कि रूट z का वैल्यू ऐसा हम लोग लिखेंगे कब, जब हमारा इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। और अगर निगेटिव है यानी केस सेकेंड में, तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ z को, यानी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z, ये हमारा x लिख रहे हैं बाई 2, और यहाँ माइनस हो जाता है जैसे यहाँ केस सेकेंड में लिखे थे, तो आयोटा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। लेकिन इसका यूज़ कब करना है, जब आपका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, तो निगेटिव हो जाए। इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं हो सकता है, नहीं तो बोले कंप्लीट रियल हो जाएगा, फिर इधर आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज़ को वहाँ पे लिखे हैं, इसी चीज़ को जो है यहाँ पे हम फिर से एक बार लिखे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इसका यूज़ कब करना है, जब हमारा इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, और इसका यूज़ कब करना है, जब इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है। तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको लिखिए ऑप्शन के तौर पर, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, तो सिंपल वे में आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।